सभी लोगों को प्रणाम। पहले जय श्री राम। आज मैं आगे की कथा कहूँगी जिसमें चार मुनि आए होते हैं राम जी से मिलने के लिए। तो वो कहते हैं, हे परमानंद, हे कृपा के स्थान, हे मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले राम जी, आप हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप हमको अपनी अति पवित्र तीनों प्रकार के तापों को और संसार के क्लेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने को कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु, आप प्रसन्न होकर यही वर दीजिए। हे रघुनायक, आप संसार रूपी समुद्र को सुखाने के लिए अगस्त ऋषि के समान हैं। आप सेवा से सुलभ व सुखदायक है। मानस जन्य दुखों को दूर कीजिए। हे दीन बंधु, हमें समदृष्टि दीजिए। आप आशा, भय, ईर्ष्या आदि से छुड़ाने वाले तथा विनय, विचार और वैराग्य फैलाने वाले हैं। हे राज शिरोमणि व पृथ्वी के भूषण, संसार रूपी नदी के लिए नौका रूपी अपनी भक्ति दीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर के हंस, ब्रह्मा जी और महादेव जी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। आप रघुवंश की ध्वजा, वेद की मर्यादा के रक्षक तथा काल, कर्म, स्वभाव और गुणों के रक्षक हैं। आप तरन तारन और सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों काल के भूषण आप ही हैं। तुलसीदास जी के प्रभु हैं। प्रेम सहित सिर नवाकर बारंबार स्तुति करके और अत्यंत मनचाहा वरदान पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तीनों भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाए। वे प्रभु से पूछते हुए सकुचाते हैं, इस कारण सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसके सुनने से सब भ्रम दूर हो जाते हैं। अंतर्यामी प्रभु ने सब बात जान ली और बोले, कहो हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान जी हाथ जोड़कर कहा, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे स्वामी, भरत कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते हुए सकुचाते हैं। प्रभु बोले, हे हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। मेरा और भरत के बीच में कभी कुछ अंतर नहीं है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर भरत जी ने चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुख हरने वाले, सुनिए। हे स्वामी, मुझे स्वप्न में भी कुछ संदेह, दुख और मोह नहीं है। हे कृपा और आनंद के समुद्र प्रभु, यह केवल आप ही की कृपा है। हे दयानिधान, मैं सेवक हूँ और आप सेवक सुखदाता हैं। इस कारण मैं एक ठिठाई करता हूँ। हे रघुनाथ जी, संतों की महिमा बहुत तरह से वेद और पुराणों ने गाई है और आपने भी अपने मुखार बिंद से उनकी बड़ाई की है तथा उन पर आपकी प्रीति भी बहुत है। हे स्वामी, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। हे दया सिंधु, आप गुण और ज्ञान में निपुण हैं। हे शरणागत पालक, संत और असंत दोनों के भेद अलग अलग समझाकर मुझसे कहिए। श्री राम जी बोले, सुनो भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत और असंतों की ऐसी करनी है जैसे चंदन व कुल्हाड़ी की होती है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो भी चंदन उसे अपना गुण देकर सुगंधित कर देता है। इसी से चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता और जगत को प्यारा है, और कुल्हाड़ी का मुख अग्नि में गर्म करके घन से पीटा जाता है, उसे यह दंड मिलता है। संतजन विषयों से दूर और शील तथा गुणों की खान होते हैं। पराये दुख को देख दुखी और पराये सुख को देख सुखी होते हैं। वे समता रखते हैं, इसी से उसका कोई शत्रु नहीं होता। वे घमंड रहित और विरक्त होते हैं तथा लालच, क्रोध, आनंद और भय को त्याग देते हैं। उनका चित्त कोमल होता है। वे तीनों पर दया करते हैं और मन, वचन, कर्म से मेरे भक्त होते हैं। वे सबको मान देते हैं और स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान है। वे कामनाओं से रहित होकर मेरा नाम जपते हैं। वे शांति, नम्रता और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, मित्रता और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है, जो धर्म को उत्पन्न करने वाला है। हे भाई, यह सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं, उनको सदैव सच्चा संत जानना। जो साम दाम नियम नीति चलायमान नहीं होते, वे मुख से वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान, और मेरे चरण कमलों में जिनका प्रेम है, वे गुणों के मंदिर और सुख के समूह संत मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। जो आज की कथा है वो यहीं पर समाप्त करती हूँ। देहु भगति रघुपति अति पावनि, त्रिविध ताप भवताप न सावनि, प्रणत काम सुरधेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह वर। भव वारिधि कुंभज रघुनायक, सेवक सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुख दारय,
दीन बंधु समता विस्तार, आस त्रास साति निवारक, विनय विवेक विरति विस्तार, भूप मौलि मणिमंडल धरणी, देहि भगति संसति सरितरणी, मुनि मन मानस हंसि निरंतर, चरण कमल वंदी अज शंकर, रघुकुल के तुसेतु सुति रक्षक, काल करम सुभाव गुण भक्षक, तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभुति भुवन भूषण, बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिर नाई, ब्रह्म भवन सनकादिगे, अति अभीष्ट वर पाई, सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाय, पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुध पाई, सुनि चाहि प्रभु मुख कह बानी, जो सुनि होय सकल ब्रह्म हानि, अंतरजामी प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ का हनुमाना, जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछ न जाहि, प्रश्न करत मन सकुचत अहि, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काहू, सुनि प्रभु वचन भरत कहे चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना, नाथ न मोहि संदेश कहो, सपने हु शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोह, करहु कृपा निधि एक ठिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण न गाई, श्रीमुख तुम पुन कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई, सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण, संत असंत वेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि गाँव बुझाई, संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित सुति पुराण विख्याता, संत असंतन ही के असिकरणी, जिमि कुठार चंदन आचरणी, काटई पर सुमलय सुन भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई, ताते सुर सीसन चढ़ता, जगवल्लभ श्रीकंठ, अनलताई पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड, विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख दुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी, कोमल चित दीनन पर दाया, मन वच कर्म मम भगति अमाया, सब ही मान प्रद आप अमानी, भ्रत पान सब मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुनिदायन, शीतलता सरलता मयंत्री, द्विजपत प्रीति धर्म जन यत्री, ए सब लक्षण वसहि जासुर, जाने हो तात संत संतत फुर, समतम नियम नीति नहीं डोलहि, पुरुष वचन कबहु नहीं बोलहि, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पंज, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। आज की कथा यहीं पर समाप्त, कल को इससे आगे कथा के साथ आप लोगों के सामने, तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम, जय श्री राम।